नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं बोल उठी आवाज़। आज का विषय है भारत में बलात्कार, एक चुप्पी जो तोड़ना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उस डर की, उस अन्याय की, उस सिसकती आवाज़ की जो हर दिन कहीं ना कहीं दबा दी जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लड़की है। आंकड़े जो डराते हैं। क्या आप जानते हैं, हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। एनसीआरबी के अनुसार 2003 में भारत के रेप के 30,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए और यह सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए। पीड़िता की मनोस्थिति, जो बलात्कार सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता तो आत्मा को चीर देता है। पीटीडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डर, घुटना, आत्महत्या की प्रवृत्ति और समाज का ताना और पुलिस का सवाल। कपड़े नहीं फटे उस रात को, फटी थी इंसानियत। समाज की भूमिका और दोषारोपण का सोच कि कहाँ थी वो रात को, उसके कपड़े कैसे थे, जरूर कुछ किया होगा। क्या बलात्कारी से कभी पूछा गया है तूने किया क्यों? कानून और न्याय प्रणाली। भारत में बलात्कार पर कानून है। आईपीसी सेक्शन 375 और 376। पोस्को एक्ट बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, लेकिन जमीन हकीकत के सालों तक लटकते हैं। निर्भया केस, न्याय मिलने में 8 साल लगे। अगर बलात्कार पर चुप रहना हमें सभ्य बनाता है तो इस सभ्यता को मैं ठुकराती हूँ। समाधान की ओर कदम, बच्चों को यौन शिक्षण, सेक्स एजुकेशन देना, स्कूल और घरों में बातें करना, लड़कों को ना का मतलब सिखाना, पीड़ितों को दोषी नहीं साहसी मानना। हमें उस समाज की ज़रूरत है जहाँ रेप से डरकर लड़की को नहीं बलात्कारी को लगना चाहिए। डर उस गली का नहीं था, डर उस अंधेरे का नहीं था, डर तो उस समाज का था जो कहता है गलती उसकी ही रही होगी। जब एक लड़की देर से उठती है तो माँ कहती है जल्दी आ जाया कर। कोई नहीं कहता जिसने आंखें घुमाई उसे सीधा देखना सिखाओ। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह लड़की चालाक बनना सीख रही है। सेफ रहने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए। हर रेप के बाद मोमबत्तियाँ जलाते हैं, हैशटैग चलाते हैं और फिर खामोशी। लेकिन उस लड़की की रातें हर रात जलती रहती है। जब तक तुम डरते रहोगे वो ताकतवर बढ़ते रहेंगे। इस बार डर लड़की का नहीं टूटेगा, डर अब समाज को लगेगा। क्यों आज की बेटी चुप नहीं है? वो पूछ रही है तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? और जवाब मांग रही है कानून से भी और समाज से भी। हर कोई पूछता है रेप कैसा होता है, मैं पूछती हूँ बलात्कारी कैसा बनता है। वो बच्चा जिसे कभी ये नहीं सिखाया गया कि ना मतलब ना होता है। घर की दीवारों के अंदर जहाँ संस्कार की जगह चुप्पी रहती है। सवाल ये नहीं रेप क्यों हुआ, अब सवाल ये है बलात्कारी को तूने कब सिखाया था, क्या सही है? और जवाब नहीं है तो अगली बार बहन बेटी की तस्वीर डीपी पर लगाने से पहले सोच लेना, क्या तू भी चुप्पी में इस शामिल है? उस रात वो बस ट्यूशन से लौट रही थी। उसकी आंखों में सपने थे इंजीनियर बनने के, लेकिन रास्ता छोटा था और अंधेरा लंबा। 3 लोग आए, इंसान नहीं थे, जंगल से भी ज्यादा खूंखार थे। उसका शरीर नोच डाला। चीखें आसमान तक पहुंची होंगी, लेकिन किसी के कान तक नहीं पहुंची। फिर हॉस्पिटल, फिर पुलिस, फिर अदालत, जहाँ सवाल थे कपड़े कैसे थे, क्यों निकली थी रात को। कोई नहीं पूछता उस जानवरों का नाम क्या था, उनके माँ बाप ने क्या सिखाया था। उस रात के बाद वो लड़की मर गई और एक डर इस देश की लड़कियों में जन्म ले गया। कब तक? अगर हम खामोश रहेंगे तो अगली कहानी फिर किसी और बेटी की होगी। सिर्फ मोमबत्तियाँ नहीं, अब कानून से पहले समाज को बदलना होगा। जब एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो यह सवाल उठता है अब तो कपड़ा का बहाना भी नहीं बचा। जब एक बूढ़ी महिला के साथ गैंगरेप होता है तो यह सवाल उठता है अब तो लिबास का बहाना भी मत दो। फिर तो क्या हम हमेशा लड़की पर उंगली उठाते हैं? बलात्कारी पैदा नहीं होते, बनते हैं। हर
बार जब कोई पिता कहता है लड़कों को तो थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, वह एक बलात्कारी जन्म लेता है। अब वक्त आया है कि चुप्पी को तोड़ा जाए, क्योंकि रेप सिर्फ कानून का मामला नहीं, यह सोच का कैंसर है। और अगर सोच नहीं बदलती तो बेटियों की चिताएं यूं ही जलती रहेंगी। बलात्कार सिर्फ शरीर पर नहीं, एक आत्मा पर वार करता है। एक लड़की की चीखें अगर दीवारों में गूंजती है तो उन दीवारों को गिराना पड़ेगा। हर दिन हर अखबार में पढ़ते हैं 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है उन पंक्तियों के पीछे एक टूटी हुई जिंदगी है? एक लड़की जो अब खुद को गंदा समझती है, एक माँ जो अपनी बेटी की आंखों से डरती है, और फिर समाज उसे ताने देता है। कपड़े कैसे थे? हम बेटियों को सुरक्षा सिखा रहे हैं, कब बेटों को संस्कार सिखाना शुरू करेंगे? हमारे देश में रेप के खिलाफ कानून है, फास्ट ट्रैक है, कभी कभी फांसी भी दी जाती है, पर क्या यह काफ़ी है? 2012 में निर्भया केस में देश को हिला दिया। हम कैंडल मार्च निकाले, नारे लगाए, लेकिन फिर 2024 में वही हेडलाइंस, वही आंसू, वही चुप्पी। कब तक? अगर बलात्कार पर चुप रहना हमें सभ्य बनाता है तो मैं उस सभ्यता को ठुकराती हूँ। बदलाव सरकार से नहीं, हमसे आएगा। जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे ना का मतलब ना होता है, जब हम बेटों को सिखाएंगे कि लड़की कोई चीज़ नहीं, एक इंसान है, उसके भी सपने और अधिकार है, जब हम पीड़िता को साथ देंगे, उसे औरत नहीं शक्ति मानेंगे, जब हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि आवाज़ उठाएंगे, हम उस समाज की ज़रूरत है। सवाल लड़की के चरित्र का नहीं, सवाल तुम्हारी नज़र का है। लेकिन अगर हम सब मिलकर एक आवाज़, एक समर्थन, एक जागरूक बनाए तो शायद कोई और बेटी कल डरकर ना जिए। हर बार जब कोई कहता है इसे भूल जाओ तो याद दिलाओ, यह सोच सबसे बड़ा बलात्कारी है। और इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी कहानियों, ऐसी सच्चाई दुनिया में तक पहुंचा सके। मौन ना तोड़िए, सच्चाई को बोलिए, औरत की नहीं समाज की इज्जत बचाइए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।